गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग मूवी जो कि एक माँ बेटी पे बेस्ड मूवी है। और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को खुद ही पैरालाइज करके उसको खुद ही अपने पास रखना चाहती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं कि जो माँ और बेटी का बॉन्ड होता है वो सबसे स्पेशल बॉन्ड होता है, पर आपको पता लगे कि इसमें माँ ही एक विलन है। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रन मूवी की, जो कि एक माँ और बेटी की कहानी है, जो कि एक हॉरर मूवी है जिसमें माँ अपनी बेटी डिसेबल बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा हम व्यूअर्स को लगता है, पर लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं इन 5 डिसीज़ों को, जिसमें कि मोस्टली डायबिटीज़, पैरालाइज होता है। तो हम एक लेडीज़ देखते हैं जिसका नाम डियन होता है, जिसकी एक न्यू बॉर्न बेबी होती है। बट कुछ अलग ही सीन हमें दिख रहा होता है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का टाइम जिसमें हम डियन की बेटी क्लोई को देखते हैं, जो कि एक पैरालाइज बेबी होती है जिसको बहुत सी बीमारियां होती हैं, और वो बहुत सी टैबलेट हर रोज़ खाया करती है। उसे ये 5 बीमारियां होती हैं और वह डेली ही टैबलेट का बहुत सारा डोज लेती है और अपना व्हील चेयर से ही घर में आइसोलेट होती है। और उसकी माँ भी उसकी बहुत सारी टेक केयर करती है, और वह टेक केयर करती है, उसका ख्याल रखती है। पर हमें पता लगता है कि जो डियन होती है वो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड बच्ची होती है, जो कि 10th क्लास में पढ़ती होती है। पर वह पैरालाइज होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सकती है, तो उसमें आइसोलेशन में ही वह अपनी पढ़ाई करती है। पर डियन की बिहेवियर कुछ अजीब ही होते हैं। एक दिन वो शॉपिंग करके आती है तो क्लोई बैग में कुछ पिल्स देखती है, क्योंकि वह चॉकलेट खाने आई तो उसे दिखता है कि उस पर डियन का नाम लिखा होता है, और उसको कुछ अजीब लगता है और उसे शक होता है। तो वो डियन से पूछती है कि इन टैबलेट्स पे आपका नाम क्यों है। तो क्लोई उसे समझाती है कि जो रिसिप्ट होती है वह मेरे नाम से थी, जिससे कि मेरे नाम पे ही सारी दवाइयाँ आती हैं। पर क्लोई के माइंड में शक आ जाता है और वो रैपर निकाल के देखती है तो उस पर डियन का नाम होता है, और उसे शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो सारे घर में सर्च करती है, ट्राई करती है उस टैबलेट के बारे में जानने को, जिसका नाम होता है ट्राईऑक्सिन। तो ट्राईऑक्सिन के बारे में जैसे ही वो लैपटॉप पे सर्च करती है तो उसको पता लगता है कि इसमें तो नेट ही नहीं है, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन पहले ही डियन ने हटा दिया होता है। और वह उस टैबलेट का नाम पता करती है पर कुछ नहीं मिलता है उसे। और हमें पता लगता है कि जो क्लोई होता है उसे इंटरनेट यूज़ करने को भी उसकी माँ मना करती है। फिर हम थोड़ी देर में अंधेरे में देखते हैं कि उसकी माँ डियन उसको देख रही होती है और क्लोई की हालत देख रही होती है, और अनजान बनते हुए वह क्लोई को नेक्स्ट सुबह कहती है कि मैं जो कनेक्शन है उसको ठीक करा दूंगी। और क्लोई कहती है कि मैं अब इसका क्या करूं, उसे बस शक होता है। पर वो तभी वह फ़ोन कॉल पे एक लड़के से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर वो लड़का बड़ा नखरा दिखाता है, पर एंड में वो मान जाता है। तो क्लोई उसे टैबलेट का नाम बताती है, उससे कहती है कि इसका पता करो ये किस चीज़ की टैबलेट है और किस लिए है। तो वो उसे बताता है कि ये हार्ट डिसीज़ के लिए टैबलेट है। और तो क्लोई को लगता है कि ये तो टैबलेट ठीक है, पर उसको जब वो कलर बताती है तो वो कहता है कि ये रेड और एक छोटी साइज़ की टैबलेट है, पर ये जो टैबलेट तुम बता रही हो ये सेम नहीं है। तो क्लोई का शक यकीन में बदल जाता है और वह सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और टैबलेट को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये जो टैबलेट बता रहा है ये वो नहीं है। क्लोई को अपनी माँ पे शक हो जाती है कि वह कुछ तो गलत कर रही है, और वो कुछ तो उसके साथ गलत कर रही है, जिससे कि वह अपनी मेडिसिन लेना बंद कर देती है। और क्लोई को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि उसकी माँ उसे क्या टैबलेट दे रही है तो उसको पता ही नहीं है। पर वो नेक्स्ट डे एक प्लान बनाती है, वो अपनी माँ से कहती है कि हम मूवी देखने चलते हैं। तो क्लोई और उसकी माँ एक मूवी देखने जाते हैं, और क्लोई बीच में ही सही निकल के एक मेडिकल शॉप पे जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये टैबलेट किस लिए है। तो डॉक्टर उनको बताता है कि ये टैबलेट इंसानों को नहीं दी जाती, ये डॉगीज़ के लिए होती है, जो कि अगर इंसान इसको खाएगा तो उसके पैर पैरालाइज हो जाएंगे। और ये सब जानने के बाद क्लोई की माँ उस पीछे से आ जाती है और सबको भगाकर क्लोई को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। और जब क्लोई की माँ नहा रही होती है तो उसके पीछे एक सिंबल होता है, जो कि शैतान का सिंबल होता है। क्लोई जब उठती है तो उसको पता लगता है कि उसकी माँ ने उसे रूम में लॉक कर दिया, उसको बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसको
ऐसा क्या दें जिससे उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाए और उसको ये सारी याददाश्त भूल जाए, जो कि उसे सब पता लग गया था। पर हम जानते हैं कि क्लोई तो स्टार्टिंग से ही बहुत होशियार होती है, तो वह घर से जैसे तैसे रूम से बाहर निकल आती है और बाहर आकर सबसे चिल्लाने लगती है। तो आती उसे वैन नज़र आती है और वैन में से एक आदमी निकलता है जो कि उनके घर ग्रोसरीज़ का सामान देने आता था, और वो क्लोई और क्लोई की माँ को जानता था। क्लोई उनसे हेल्प के लिए कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी माँ मुझे मारना चाहती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और वो आदमी उसकी माँ को रोक लेता है और वो रो रो कर कहती है कि प्लीज़ मुझे अपनी बच्ची से मिलने दो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो आदमी उसे नहीं जाने देता है। फिर वो आदमी और क्लोई पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होते हैं, बट तभी उसकी माँ उसे पीछे से आके उस आदमी को इंजेक्ट कर देती है और बेहोश कर देती है, और क्लोई को भी बेहोश करके एक रूम में ले आती है। और क्लोई को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी हमें वो सीन दिखाई देता है जिसमें डियान की बच्ची मर जाती है, पैदा होते ही 7-2 घंटे में मर जाती है। पर डियान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही वीक और बहुत ही कमज़ोर थी, जिससे कि वह उसकी डेथ हो जाती है और डिप्रेशन में रहने लगती है। तभी हॉस्पिटल में एक बेबी का बर्थ होता है। वो एक बहुत ही हेल्दी और क्यूट बेबी होती है और वो उसे कुछ चुरा लेती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रख लेती है। और यह सब क्लोई को पता लग जाता है, क्योंकि उसने अपने जो उसके रियल में मॉम डैड थे उनका पता लग जाता है। और वो कभी भी डिसेबल नहीं थी, ना ही उसमें कोई बीमारी थी। वो तो डियान ने ही उसको पैरालाइज बना के रखा था, क्योंकि उसकी जो बच्ची थी जो मर गई थी वो बहुत ही कमज़ोर थी और वो क्लोई को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहती थी। पर क्लोई को ये सच्चाई पता लग जाती है और डियान आकर बोलती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। बेटा सच में ये आंटी ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को पैरालाइज कर देती है। फिर डियान उसे इंजेक्शन देने ही वाली होती है, जिससे कि उसको सब याद भूल जाएगा। पर क्या होता है कि डियान जब उस इंजेक्शन निकालने जा ही रही होती है तो क्लोई अपने रूम को लॉक कर लेती है और पॉइज़न उठा के खाने लगती है। पॉइज़न खाते ही वह बेहोश सी हो जाती है, पर एंड ऑफ द एंड वह बच जाती है और डियान की सांस में सांस आती है। फिर डियान उसको हॉस्पिटल ले जाती है और हमें पता लगता है कि जो क्लोई होती है वो पूरी तरह पैरालाइज हो गई होती है। उसके हाथ पांव काम करने बंद हो जाते हैं और डियान यहाँ डॉक्टर से पता कर रही होती है क्लोई कब डिस्चार्ज होगी। पर क्लोई अपनी सारी बातें एक नर्स को बताने की ट्राई करती है, पर अलार्म बजते ही तो वो नर्स चली जाती है और जो डियान होती है वो वही उसी टाइम आकर उसके सारे इंजेक्शन निकाल कर उसे वापस ले जा रही होती है। पर जो उसने उसे ड्रग्स दी होती है वह धीरे धीरे काम करना कम हो रही होती है। उसके पैर पैरालाइज होने से ठीक हो जाते हैं और नर्स को शक हो जाता है। तभी वह सिक्योरिटी को बुलाकर क्लोई की माँ के पीछे लगा जाती है। पर क्लोई की माँ इतनी साइको होती है कि वो पिस्टल निकाल के क्लोई के लिए किसी को मारने के लिए भी रेडी थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उसके शोल्डर पे बंदूक चला देते हैं और क्लोई की माँ पीछे गिर जाती है। और फिर हम 7 साल का टाइम देखते हैं जिसमें क्लोई अब बड़ी हो चुकी होती है और उसकी माँ एक पैरालाइज हॉस्पिटल में होती है, जैसे कि उसने क्लोई को बना रखा था। और क्लोई उससे डेली मिलने आती है और वो उस माँ को कहती है कि जैसे आपने मुझे रखा था आज आपकी वैसी ही हालत हो गई है। और वह अपनी माँ से मिलने डेली आते थे, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अपनी माँ से डेली मिलने आती है। और वह अपनी माँ को मुँह से टैबलेट निकाल कर कहती हूँ लव यू माँ। फिर हमें पता लगता है कि जो क्लोई अपनी लाइफ में एक मेडिकल की पढ़ाई करके अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी, वह बड़े होकर उस मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही होती है और अपनी माँ को वही गोली दिखाती है जो उसे वो दिया करती थी। और अब उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा था। और क्लोई की माँ एक साइको ही औरत होती है जो कि अपनी बेटी को ऐसे पैरालाइज करके रखती है, उसे बिल्कुल घर में आइसोलेट करके रखती है, उसका जीना मरना मुश्किल कर देती है, क्योंकि वह एक पागल औरत थी जो कि माँ बने रहना चाहती थी। उसकी बेटी के लिए उसका प्यार अजीब ही था, प्यार नहीं था। वो अपनी बेटी को एकदम उसे कैद करके रखना चाहता थी और पैरालाइज करके रखना चाहती थी, क्योंकि वह एक माँ बनना चाहती, बस उसका माँ बनने का भूत सवार होता था। लेकिन क्लोई एक बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड होने के कारण वह अपने आप को उसको सेव कर लेती है और अपनी एक लाइफ स्टार्ट करती है और अपनी माँ के साइकोपन को सेम उस पर ट्राई करती है। अब क्लोई के हाथ में था कि वह अपनी माँ को उसी तरह उस हॉस्पिटल में कब तक रखेगी, क्योंकि क्लोई की माँ ने उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया होता है, उसे इतने सालों तक पैरालाइज बना के रखा होता है, क्योंकि वह कभी पैरालाइज थी ही नहीं। वह एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी, वह अपनी लाइफ को बहुत पहले पूरा कर सकती, पर क्लोई की माँ इतनी गंदी
जल्दी होती है कि वह अपनी सेल्फिशनेस के कारण एक लड़के की पूरी लाइफ ख़राब कर दे। पर हमें पता लगता है कि जो उसकी माँ के बैक पे जो सिंबल था वो एक शैतानी सिंबल था। शायद ऐसे भी हो सकता है कि जो उसकी माँ थी वो शैतानों से इन सब में कांटेक्ट में रहती थी, जिसकी वजह से उसका खुद की बेबी मर गई जो इतनी अनहेल्दी पैदा हुई। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।